अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? और अब देखते ही देखते तीसरा अशरा शुरू हो गया है। कैसे स्पीड से रमज़ान मुबारक जो है गुजरता जा रहा है। अभी हम पहले रोज़े की बात कर रहे थे और हम यही कह रहे थे कि देखिएगा फिर आने वाले दिनों में हम बस कुछ ईद की ही बात कर रहे होंगे। और यही तमाम चीज़ें हैं कि जी ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे चल रही हैं। सुबह सुबह भी मार्केट जाओ तो लगता है शायद मैं एक दो दफ़ा गई हूँ जब, तो मुझे लगा था शायद मैं ही सबसे पहले जा रही हूँ उठ के नींदों में। तो पता चला नहीं जी, पूरा कराची जागा हुआ है, पूरा कराची जैसे उसी मॉल में ही है। तो इतना ही रश है। तो ये ईद की तैयारियां हैं जो लोग कर रहे हैं। अपने से ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा टेंशन होती है कि कर लें, और फिर साथ साथ सहर भी बनानी है, इफ्तार भी बनानी है, ये तमाम चीज़ें भी होनी चाहिए। अच्छा, हम कह रहे होते हैं मज़ेदार और अच्छी, साथ साथ हेल्दी का भी ख्याल रखना है कि वो हेल्दी भी होनी चाहिए तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग सीखते जा रहे हैं जो कि शो लज़्ज़त में ऑफ कोर्स मसाला टीवी आपको सिखाता जा रहा है। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तो बात हो रही है। एक रिसर्च मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, रिसर्च उन लोगों के लिए है जो कि वो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कुछ बच्चे जो है जो पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते टाइम समटाइम्स च्युइंगम जो है वो च्यू करते हैं। अच्छा, मैं उनमें से नहीं थी, मैंने कभी भी च्युइंगम नहीं च्यू की। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे मुंह में कुछ होगा तो शायद मैं ध्यान मेरा नहीं जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कहते हैं जब च्युइंगम च्यू करते हुए जब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं या ख़ास टॉपिक या कोई ख़ास सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं और जब आपने याद कर लिया होता है, जब आप टेस्ट देने लगते हैं या एग्ज़ाम जब हो रहा होता है, तब भी अगर आप च्युइंगम सेम फ्लेवर की च्यू करें तो वो आपको रिकॉल करने में हेल्प करता है। अब ये रिसर्च कहती है, मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंट है। लेट्स ट्राई। वो तमाम स्टूडेंट जो कि च्युइंगम च्यू करते हैं और अगर पढ़ाई के टाइम पे भी च्यू करते हैं, जब अगर बैठे हैं रात में और पढ़ाई कर रहे हैं तो च्यू कर रहे हैं, तो ट्राई करके देखिएगा। होपफुली ये काम करता हो, रिसर्च है तो होपफुली करता होगा। अच्छा जी, चलते हैं जी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आज का जो ड्रेस है वो मेरा है जी जे डॉट का। और ये जे डॉट की अगेन वही कलेक्शन है जो ईद की है। हर तरह की कलेक्शन जो है जे डॉट ने आपको दी है। समटाइम्स बहुत ऐसे ड्रेसेस हैं जो बहुत ही ग्लिटरी हैं, चिमरी हैं और बहुत ही फैंसी हैं जो कि आपके पार्टी वेयर हो सकते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत कैजुअल से हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ईद का लुक सा भी आ रहा है। तो ये है ख़ास आज की भी कलेक्शन जो कि ईद की है जे डॉट की, जो कि जाके आप उनकी आउटलेट से ले सकते हैं। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे बात करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या चल रहा है? मज़े में। अच्छा है माशाल्लाह, मज़े ही करते रहें। बिल्कुल ठीक है। ये सहर अच्छी बनाती होंगी आप अपने घर में? अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तार का ये होता है कि घर में एंटर हो रहे होते हैं, अज़ानें तकरीबन हो रही होती है। तो 2-3 दिन जी हमारी इफ्तार नहीं होती है रास्ते में ही तकरीबन। कभी ऐसा होता है कि एंटर हुए तो होगी, लेकिन आपको तो ये मिल जाता, मुझे ये भी नहीं मिलती। लेकिन वो ऐसा होता है ना कि ख़ुद से हम कुछ नहीं कर पाते घर जाने के बाद ना, जो कर आ गए वो सही, बाकी घर वाले करते हैं बेचारे। चले, अच्छी बात है, सब मिलजुल के इस टाइम को अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे हैं ना। और ज़ाहिर है इस मौके पर, इस महीने में आप किसी के लिए भी छोटा सा काम करते हैं, अल्लाह ताला उसको सवाब देते हैं। वो भी एक इबादत है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। और डेफिनेटली हर घर में अब ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी होंगी, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जी लॉकडाउन हो जाएगा तो लोग पहले से तैयारियां करें। बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन ये भी बहुत टाइम हो गया। मेरे लिहाज से तो ईद से पहले, रमज़ान से पहले कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हर तैयारी भाई ईद देखिए ना, वो रमज़ान का जो मकसद है ना, रमज़ान का मकसद रोज़ा रखना, रोज़े को बेहतरीन तरीके से गुजारना, अल्लाह ताला की इबादत करना, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कामों को इस तरह से करना और ये सोचना कि हमें इसका सवाब मिलेगा। आपको पता है कि रमज़ान का महीना नेकियों का मौसम है, बाहर कहलाता है कि इसमें इतनी नेकियां आप कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, तो हमें उन पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि घर वालों का ख्याल रखना, उनके लिए चीज़ें बनाना, साथ ही उनके लिए कुछ शॉपिंग करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहरहाल आज प्रोग्राम में क्या बनाएंगे? आज हम बना रहे हैं, एक तो हम बनाएंगे एक सालन बनाएंगे। सालन क्या है? आज हम बनाएंगे बीफ से बनाएंगे अरवी गोश्त।
अरवी गोश्त, जैसे अरवियाँ अब सीज़न में आ गई हैं और लोग शौक से भी खाते हैं। ये किस तरह से बनता है ये आपको बताएंगे, जो मेरा स्टाइल है। हर घर में डेफिनेटली बनता होगा, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ ये आपको बताऊँगी। इसके अलावा बनाएंगे हम टर्किश चिकन शीश, टर्किश कबाब जो होते हैं कहलाते हैं, वो हम बनाएंगे यहाँ पे। कैसे बनेंगे ये भी आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रहेंगी। टर्किश शीश को हमने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है कि आपके अफ्तार में, सहर में, दोनों में ये बहुत अच्छी रहेगी, आपके बहुत काम आएगी। आ जाते हैं हम अपनी पहली रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे अरवी गोश्त। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर गोश्त वैसे तो मैंने गला लिया है, हाफ डन किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, क्योंकि जब तक कि मसालों के साथ अच्छी तरह नहीं बनेगा उस तक आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी नई अरवी आना शुरू, आपने कहा जल्दी से बना लो, जल्दी से बना आपको सिखा दें कि कैसे मेरा स्टाइल है, आप लोग भी बता लें। बिल्कुल। यहाँ पर हम डालें फौजी कुकिंग ऑयल, इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप में इसलिए शामिल करी हूँ कि बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ है तेल, यानी तकरीबन 3/4 कप जाएगा इसमें, उसमें हम अरवियों की फ्राइंग करेंगे। ठीक है, अरवी की फ्राइंग करेंगे तो कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। अच्छा, इसको हम गरम करें, गरम करने के बाद मैं इसमें सारे मसाला जात डालूँगी। ये गोश्त जो है आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, इसको मैंने पहले से नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। ये मेरे पास गोश्त है, हाफ kg बीफ है यहाँ पर। अगर आप कच्चा डालते हैं, यानी कच्चा गोश्त डालेंगे, तो आप गोश्त को पहले भून लीजिएगा, उसके बाद सारे मसाले डालिए। यहाँ पर मैं सारे मसालों को पहले भूनूंगी। ठीक है जी। तो ये तेल गरम हो रहा है, यहाँ पर हम प्याज डालेंगे। ये मेरे पास प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको आपने पीस लेना है। ज़रा ज़्यादा लग रही है मुझे, चलें ये इतना डाल देती हूँ। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये गैस पे अभी लिए मेरा दीजिएगा, और मुझे ज़रा स्पून भी प्लीज़ दीजिएगा। अच्छा, ये है नमक वैसे तो मैंने डाला है, लेकिन मैं इसमें अरवी और मसाले के लिहाज से डाली हूँ 1 टीस्पून, लेकिन आप हस्ब ज़ायक़ा भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे क्या चीज़, हम डालें पिसी हुई लाल मिर्चें। ये मेरी देगी लाल मिर्च है, इसलिए मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्चें जो आपके घर में जितनी खाई जाती हैं, अगर 2 टेबल स्पून खाई जाती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। पिसा हुआ धनिया हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये चला गया। हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। चलें, ये हो गया मसाला हमारा इसका तैयार। इसको हम मसाले को भूनेंगे, और भूनने के साथ ही ये दही है मेरे पास, ठीक है ना, तो दही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छा बनता है। देखिए, इतने दिनों से आप लोग खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं घर में, चाट बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपको बनाना सिखाई, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना। तो अरवी के साथ कैसे बनेगा अरवी गोश्त या अच्छा, यहाँ पर आप मटन से भी बना सकते हैं, आप बीफ से बना सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन हर एक का कुकिंग टाइम जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। बीफ मैंने इसीलिए गला लिया है कि यहाँ पर मैं ये देखिए, ये दही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेते, पूरा मैं दही भून लेती हूँ। ठीक है ना, दही भूनने के बाद ये जो गोश्त है ये मैं इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ा भूनूंगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी काम आपके सामने करेंगे। ओके, तो आप गोश्त ऐड करिए। मैं बिल्कुल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। पहले ये दही डाल देती हूँ, दही चला गया, दही को भूनेंगी। हाँ, और इसके बाद जो है गोश्त मैं साथ साथ ही या मटन या बीफ जो भी है, चिकन है तभी भी आप अभी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये डाल रही है मैं इसके अंदर। ठीक है, ये हाफ kg मेरे पास है। ठीक है ना, वैसे असल में खास जो गोश्त के साथ जो सब्जी बन रही होती है तो वो बिल्कुल के साथ, अच्छा, चिकन के साथ भी आप बनाते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें मटन या बीफ से ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि इससे टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। इसको मैं भून रही हूँ, और भूनने के बाद यही पानी जो मेरे पास बचा हुआ ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, ओके डन, ठीक है जी। तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। यहाँ बन रहा है अरवी गोश्त, आपके हमारे घर में कई बार बना होता है और बड़ी ही कॉमन रोज़मर्रा वाली रेसिपी है जो कि बनती है, लेकिन आज है समीना आपा का स्टाइल, थोड़ा हट के चेंज। क्या हो रहा है वो बताएंगे। हमारी हर रेसिपी तैयार होती है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति में, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति है ये ख़ास है, ज़बरदस्त है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है 100%, और इसके साथ साथ भरपूर है विटामिन ए एंड डी से। ये मैं आपको हर दिन बताती हूँ ताकि आपकी भी हर रेसिपी तैयार होनी चाहिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। बनास्पति जो कि वीटीएफ बनास्पति है, दानेदार है, खुशबूदार है, मज़ेदार है, डबल रिफाइंड है। ये तमाम चीज़ें जो आप तक पहुँचाई जा रही है ताकि आपके खाने लस्से से भरपूर जायकेदार मज़ेदार तैयार हो। हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे अपनी रेसिपीज़ की, एंड कॉल्स भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।